युवाओं की बात होना चाहिए, निश्चित रूप से युवाओं की बात होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो कहा, उन्होंने कहा वो संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी, क्या उकसाने का बात कर दिया? उससे कुछ देर पहले अखिलेश जी ने भी यही बात कही थी। हाँ, एक बात और सुन लो, इन्हीं के पूर्व सांसद है सुब्रत पाठक, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी अखिलेश, अरे रुक जाइए भाई, राहुल गांधी जी अखिलेश यादव के घर में जब ये जैन जी यहाँ अगर स्थिति हो गई नेपाल जैसी, तो इनके घरों में आग लगा देंगे। ये कौन भड़काने का काम कर रहा है? इनके नेता कर रहे हैं। और अगर कल तो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को पीसी है ना, वो फुस्सी बम ऐसी कुछ कहा था ना, फुस्सी बम पे तो ये नाच रहे हैं बिल्कुल ताता थैया करके। अगर कोई बड़ा बम होता तो ये क्या करते? कितने एक सिपाही पहुंच जाते हैं ये 1 मिनट में। देखिए, नाचना गाना ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। देखिए देखिए मैं ये देखिए यासिर जिलानी कल्चरल प्रोग्राम है। अरे भाई साहब, कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम आप कहेंगे? लौंडे नाच को आप कल्चरल नहीं, देखिए वो भी है, संस्कृति का हिस्सा है, ग्रामीण परिवेश। नहीं, मैं उन अल्फाजों को दोहरा रहा हूँ। मैं कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड मैं कह रहा हूँ कि अरे सर, मैं जानता हूँ आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आपकी पृष्ठभूमि जानता हूँ। देखिए, फोक आर्ट है, फोक कल्चर है, उसको सम्मान करना चाहिए बस। अरे भाई साहब, एक बात बताइए ना, ये अभी 5 दिन पहले आपके नेता, सुनिए तो सही, आपके नेता भी जेनजी के सपोर्ट में आ गए थे एकदम से। भाई साहब, पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री का सपना, और वो जेनजी उसी परिवारवाद के खिलाफ है। तो कैसे आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे? उनका एक इरादा है कि भारत में अराजकता फैलाया जाए, भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बना। और संविधान की आप रक्षा करेंगे? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी रक्षा करें, जिनकी माताजी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी इसी भारत ने, आप अवैध घोषित करने की बात कर रहे हैं? कमाल की बात। भाई, वोट चोरी पकड़ी गई, उसने कुछ बोला नहीं? चुनाव आयोग पे निशाना होता है, आपने सीजेआई को क्या बाहर किया? सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में बाहर क्यों किया? क्योंकि आप चोर हैं, चोर पार्टी है, तो गलत किया। सीजेआई अगर होता तो आपके कान पकड़ के तोड़ के रख देता, आपकी गलती पर। लेकिन हमने सीजेआई को, ये जो हिंसा की प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी की है ना, ये इनके प्रवक्ता कह रहे हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। 5-3-60 है ना? देखिए साहब, आप 5-3-60 वाले जो हैं, बेबी बूमर्स हैं, आप बेबी बूमर्स हैं, नहीं समझे? जो 1946 से 1964 के बीच में जो पैदा हुए, उन्हें पूरी दुनिया ने विचारधारा, सोच और उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से बेबी बूमर्स माना। सुनिए, ये लोग पीढ़ी युद्ध के बाद आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के दौर के बाद पैदा हुई। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक विकास, हरित क्रांति और औद्योगिकरण को आप लोगों की जनरेशन ने देखा, और आपसे पहले एक साइलेंट जनरेशन और हुई है, 1928 और 1945। देखिए, मैंने आपकी जन्म कुंडली बात दी, अब 5-3-60 चुप रहेंगे, बाकी लोगों की बात करेंगे। जी, ऑफ कोर्स, आम आदमी पार्टी, आप कौन से जनरेशन के? अरे हम तो सन 72 वाले हैं। 72 वाले? कम उम्र करके बताते हैं अपनी बात। चलिए, अच्छा बोलिए। गलत बात। अच्छा चलिए, बोलिए सर, बोलिए। भ्रष्टाचार की बात बीजेपी वाले करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये है बीजेपी वाले। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी आराम से दिया करे, देख। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। मैं जो बोलना बोलिएगा। हाँ जी। हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। नेपाल और बांग्लादेश कहीं इशारा काय करते हैं, फिर कहीं टिकते ही नहीं है। हमारे देश में न जेनजी की जरूरत है न किसी की। नहीं, जेनजी तो है, आप हटा नहीं पाएंगे। नहीं, ये जो जिस तरह का ये नंगा नाच खेलना चाहते हैं, ये दोनों पार्टियां। कौन? अरे अनुराग ठाकुर कल ही बोल रहे थे। अरे 2 पार्टियां कौन? अरे कांग्रेस और बीजेपी भाई। तो ये मिले हैं क्या? अरे बिल्कुल मिले हुए। बोले कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले। क्या नाम है बेटा? गौरव। गौरव, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली 86 से। महक ज्यादा आ रही है?
सन कौन सा है? 91 91। अभी आएंगे 91 पे आएंगे। देश आजाद हुआ, मैं आजाद हो गया। 91 में है, 93, 94, 95 है ना। 91 वाले जो हैं वो मिलेनियम जेन वाई हैं आप। हाय ये लोग मोबाइल फोन, इंटरनेट, स्टार्टअप, संस्कृत का उदय इन्होंने देखा और ये पीढ़ी डिजिटल तकनीक के साथ काफी सहज है। मैं कम रखा करो। हाँ जी आया। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि इस देश में वाकई इस समय सरकार तानाशाही कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन हमारे पास हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में जेपी आंदोलन भी हुआ था और हम आंदोलन के जरिए अपनी बात सरकार को कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी खूब तानाशाही कर रही है, खूब एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का, ईडी का, अपने विपक्षियों को दबाने के लिए। कांग्रेस भी जब अपने समय में थी, नहीं बिल्कुल, आपका तो नहीं छोड़ा। आपका तो आंदोलन से जन्म ही हुआ। अन्ना जी है ना अभी पार्टी में आपके साथ? अरे अन्ना जी हैं अपना। हाँ, मुझे मालूम है तुमने अन्ना के बाद में क्या लगाया था। नहीं, अन्ना जी हैं। अरे मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना वाली कहानी थी। तो आंदोलन के जरिए हम अपनी बात रख सकते हैं। जैन जी जैसी कोई स्थिति इस देश में अराजकता नहीं पैदा करनी चाहिए और जो इस पक्ष में है उनका जो है बायकाट होना चाहिए। ये युवा साथी जो हैं हमारे, ये देश को जानते हैं, अपनी जरूरतों को समझते हैं कि उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और देश में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चाहिए। इसके लिए जैन जी की जरूरत नहीं है हमको। इसके लिए हम अपनी बात करते हैं। युवा अपने बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग युवाओं को उसी आग में ढकेल। मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस क्या, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी है और आप ट्रांसपेरेंट हैं, जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं, वही बोलते हैं और वही उसी को कार्यान्वित करते हैं, तो आप ठीक हैं। आप कोई भी जन हो, आप वाई हो 100 क्यों गुरुजी 15 3 60 कोई भी हो, एनीबडी, आप अगर इस पे ट्रांसपेरेंट हैं, आप जो जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, वैसे ही दिखते हैं, तो आप ठीक हैं। ओके, यू आर ओके। कहां से आना हुआ तुम्हारा दोनों का? कहां से आए? अयोध्या से। अयोध्या से। क्या नाम है? अपूर्वा। अपूर्वा, क्या कर रहे हो? DU से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर। ये है जेनजी, ये जेनजी हैं। और आप? शिवानी। शिवानी कहां से हैं आप? बिहार से। बिहार में? ओए मैं आ रहा हूं, बिहार वाले में भी आ रहा हूं। सैम पे त्रोदात पे तो अभी हमने छुआ ही नहीं। हाँ जी, कहाँ बिहार में? कहाँ से? मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, पटना। पटना से? पटना से, खास पटना से? अच्छा ठीक है, मैं उसको बिहार का है तो पटना भी बाटिल पुत्री है, लेकिन सब ठीक है, लेकिन मैं बिहार के दाएं बाएं वालों के बड़े बात करने के लिए उत्सुक रहता हूँ। कुछ कहना है तुम्हें जेनजी के बारे में? जेनजी को पता है उसे क्या चाहिए। उसे पता है क्या? अच्छा, ये जेनजी की सबसे बड़ी खूबी है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। मुझे किसी ने बताया, सुबह फोन किया कि जेनजी को पता रहता है उसे क्या चाहिए। जेनजी मतलब वो जो 2000 के बाद वाली पौध है, उसे पता है। क्या पता है मुझे बताओ बेटा, मैं जानना चाहता हूं। मेरे तो बच्चे की तरह हो तुम, बताओ मुझे कि क्या पता है। स्टेबल फ्यूचर चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमें स्टेबल फ्यूचर दे सके।